पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। दिन बदला, हफ्ता बदला, नतीजा वही। बात करेंगे जी 3-0 की। इंडिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 3-0 कर दिया। अगर हम बात करें ओवरऑल इंडियन टीम की, तो मेरे हिसाब से इंडिया ये कप डिज़र्व करती थी। इंडिया ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत ही बेहतरीन खेला। इंडिया ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छा डिस्प्ले ऑफ गेम किया। आप अगर उनकी बैटिंग को देखें तो बहुत ही अच्छी बैटिंग, स्पिन बॉलिंग, कुलदीप यादव हाईएस्ट विकेट टेकर रहे, तो बड़ी ही बेहतरीन बॉलिंग और बड़ी ही बेहतरीन बैटिंग उनकी तरफ से देखी गई। हाँ, उन्होंने फील्डिंग में पिछले मैच में कुछ बेहतर नहीं किया था, लेकिन इस मैच में उन्होंने फील्डिंग भी ख़राब नहीं की, अच्छी फील्डिंग की। इंडिया की टीम अगर हम ऑन पेपर भी देखें तो ये बात मानने की है कि इंडिया की टीम एक अच्छी, बेहतर, बैलेंस्ड टीम है। जबकि पाकिस्तान की टीम अगर देखें तो कौन है जी पाकिस्तान की टीम में? साहिबजादा फरहान, फ़खर जमान। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बैटिंग के अंदर साहिबजादा फरहान ने ही हमें उम्मीद दिलाई थी कि हम 200 प्लस करेंगे। और थोड़ा सा एज फ़खर का अगर कह लें, फ़खर के बल्ले पर सही बॉल नहीं आ रही थी। साहिबजादा फरहान हमें उम्मीद देता है और ये नल्ले नीचे आके ये करना शुरू हो जाते हैं। हुसैन तलत, सलमान अली आगा, च्युइंगम खिलवा दो। सलमान अली आगा की तो बात ही नहीं कर सकते ना यार आप। सलमान अली आगा को पता नहीं कौन क्रिकेटर मान के वो कहाँ से उठा के लेके आया है उसको टीम में। उसको ऊपर से कसम पुरसी देखी है हमारी कौम की कि ऐसा प्लेयर जिसकी प्लेइंग 11 में T20 की जगह ही नहीं बनती, उसको हमने कप्तान बनाया हो। उसकी 30 में जगह नहीं बनती यार। ओए, उसको क्रिकेट ही नहीं खेलनी चाहिए भाई। मैं तो इस बात से मुत्तफिक ही नहीं हूँ कि उसको क्रिकेट खेलनी चाहिए। उसको आप कुछ और करवा लो, उसको चिड़ी उड़ी खिलवा लो यार। उसको वो चिड़ी उड़ी अच्छी खेलेगा। बबल खलवाई खिलवा लो, कोई नया खेल ईजाद करो ना। बबल गम बनाया करे वो। हाँ, जो वो बच्चे हम बनाते थे ना। मुझे लगता है वो इतनी बबल इस वजह से खाता है शायद कि वो बूम बूम बबल गम वाले ना उसको मशहूरी में ले लेंगे। वो बूम बूम शाहिद अफरीदी को हटा के उसको मशहूरी में ले लें, क्योंकि मुझे यहाँ जहाँ तक लगता है कि वो सिर्फ लालच के लिए खेल रहा है। लालची इंसान है वो। उसको चाहिए था कि अगर उसकी नई जगह बनती। अच्छा, हम ना ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया को देखें, हम न्यूजीलैंड को देखें, हम साउथ अफ्रीका को देखें, साउथ अफ्रीकन प्लेयर है ना बड़ी जल्दी रिटायरमेंट ले जाते हैं। उनको लग रहा होता है ना हम नई कौम के लिए खेल पाएंगे, वो चले जाते हैं, जान छोड़ देते हैं अपनी टीम की। हमारे प्लेयर देख लो जी, जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, जिसकी बॉल जनाब साहब 30 यार्ड सर्कल से बाहर नहीं जाती, वो जी हमारा मेन बैटर है। उसको जी हमने टॉप ऑर्डर में रखा हुआ है। ठीक है यार, किस चीज़ की कमी है हमारे पास? हमारे पाकिस्तान में मैं इधर से बाहर निकलता हूँ ना तो ये छोटा सा ग्राउंड हमें देखने को मिलता है, एक छोटा सा पार्क है। इसमें कम अज़ कम भी 300-400 बच्चे खेल रहे होते हैं। 300-400 बच्चे खेल रहे होते हैं। ठीक है, सात विकेट्स लगाई होती है उन्होंने। इतनी जुनूनी कौम है हमारी कि भाई जुनून की हद तक हम क्रिकेट से प्यार करते हैं। मतलब हम इतना पहले ही डिप्रेशन में है। सारी चीज़ों को देखा जाए तो हमारी कौम पहले बहुत डिप्रेशन में है। सैलाब जैसी आफत से हम नमर्द आज़मा हुए, फिर जो है वो अभी तक हम उसको भुगत रहे हैं। हमें थोड़ी सी खुशी तो तुम लोग दे सकते थे ना यार, कि तुम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कि भाई ज़िल्लतें तुम्हारा तो मुकद्दर हैं ही, हमारा भी मुकद्दर ज़िल्लतों से भर देना है। ठीक है, हारिस रऊफ़ टेपिया साहब 3.4 ओवर्स 50 रन्स, 50 रन्स, 3.4 ओवर्स, 22 डिलीवरीज, 50 रन्स। 200 से भी ऊपर का स्ट्राइक रेट बनता है अगर कोई बैटर खेले। नहीं है यार कुछ भी। जहाँ पे उसको बॉल करवाने को कह रहे हैं वहाँ करवा ही नहीं रहा। जिस चीज़ की फील्डिंग सेट है वो करवा ही नहीं रहा है। यहाँ पे क्रेडिट तिलक वर्मा को जाता है। तिलक वर्मा इनिंग को 20 पे 3 ओवर थे इंडिया के, तिलक वर्मा लेके गया इनिंग को और एंड तक 68 रन की इनिंग खेली है उसने। तिलक वर्मा कंपैरिजन टू सलमान अली आगा, आपको नहीं लगता सलमान अली आगा बेहतर है? भाई मिडिल बैट्समैन है, उनके मिडिल ऑर्डर के स्ट्राइक रेट देखो। हर एक का स्ट्राइक रेट 150 प्लस है और हमारे का 110, 112, 120, बस इससे ज़्यादा स्ट्राइक रेट। ये 110 वाले महाशय कौन है वैसे? ये अपने चिंगम गैंग, जो सलमान अली आगा साहब। ओके, ये जो है ना इंटांट क्रिकेट, ये ज़्यादा अच्छी नहीं रही। 140, 42, 135, 147,
ये ज़्यादा अच्छा नहीं था। बाबर आजम तो यार बहुत ही टुक टुक करता है। उसका फिर नहीं? 130 का स्ट्राइक रेट कैसे है, उसकी 40 प्लस एवरेज कैसे है फिर? यार ये तो इंटांट क्रिकेट वालों से पूछना पड़ेगा, अटैकिंग क्रिकेट वालों से। अटैकिंग मैच में ये लोग बहुत आगे अटैक थे, 20 पे जब 3 आउट किए थे आगे थे। फिर अपना हमारे शेरदिल हुसैन तलत साहब ने संजू सैमसन का कैच छोड़ा। हुसैन तलत की क्या ही बात कर दी आपने। हुसैन तलत तो ऐसा प्लेयर है कि वो तो मुझे लगता है उसकी भविष्यवाणी को 3000 साल पहले हुई थी कि ये तो बहुत अजीम प्लेयर गुजरेगा जो बात करेगा मैं बहुत परफॉर्म करके आया हूँ जी, मैं 1.5 साल परफॉर्म करके आया हूँ। कहाँ परफॉर्म करके आए हो? मुझे लगता है ये सी पार्क जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई स्टैट्स आपके अच्छे नेट होंगे। प्रैक्टिस करता है ये, नेट प्रैक्टिस को अपनी पूरी बाउंड्री समझ रहा होता है। ये मुझे लगता है ये जो 20 यार्ड की ये एक पार्क है, इसमें खेलते रहे हो, 20 यार्ड के छक्के लगाते रहे हो, क्योंकि 30 यार्ड नहीं क्लियर हो रहा तुम लोगों से। किस स्टैट्स की बात करते हो, किस परफॉर्मेंस की बात करते हो? वो परफॉर्मेंस भी तो दिखाओ ना भाई, तुम्हें लाया गया है, फिर तुम 3 मैच खेल गए हो। अच्छा, अब एक उससे भी इंटरेस्टिंग बात हुई है यार, पहले ही बात करना शुरू कर दी कि जी हम जो है ना वो अनचेंज्ड टीम के साथ जा रहे हैं। यार आप पहले ही एक्सपोज करी जा रहे हो। वो उसी के साथ ही आएंगे। वो तो ऑलरेडी प्लान के साथ। अच्छा, अब आप या तो वो विनिंग कम्बिनेशन होता आपका इंडिया के खिलाफ, तो आपकी बंदी थी कि आप इंडिया के खिलाफ विनिंग कम्बिनेशन के साथ जाओगे, जिसमें हुसैन तलत जैसा लेजेंड प्लेयर भी आएगा, जिसको जो झंड प्लेयर है, जिसको क्रिकेट सलमान अली आगा और हुसैन तलत, 2 लोगों को क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। इन लोगों में थोड़ी सी भी शर्म हया हो तो ये लोग क्रिकेट के ग्राउंड की तरफ भी दोबारा मुंह ना करें। पुअर कप्तानी की है, इतनी ख़राब कप्तानी की है। पहले 3 ओवर फहीम को आपने लगातार करा दिया, उसको बेचारे से तीसरा यार ओवर नहीं हीट छोड़ता। देखो, हीट देखो। शाहीन अफरीदी को आप मतलब इंजर्ड कर दो उस बेचारे को। अगर वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो उसको ले आओ, उससे चारों के चारों इकट्ठे ही करा लो। अजीब आदमी हो यार, अजीब जानवर हो आप तो। आपको तो इतनी अकल भी नहीं है, आप अपने प्लेयर को ही बचा लो यार। आप उससे 3 ओवर बेचारे फ़हीम ने कैसे किया 19वां ओवर, हमने देखा है उसको। और फिर भी 7 रन पे ओवर निकाल गया वो। फिर भी वो अच्छा ओवर निकाल गया। उसने 3 विकेट्स ली हैं, उसने पूरा 20 ओवर में अच्छी बॉलिंग उसी ने की है। साइम ने भी अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन ये नहीं, साइम को हम एज ए बॉलर लेके जाते वो हैं। तो हम तो एज अ बैट्समैन लेके जाते हैं। बैटिंग की बात करें, वो फिर से उसका वही होता है। उसको जब पता है कि मेरी 2 बॉलें यहाँ पे मिस हिट हुई हैं, वो फिर उसी की ट्राई करके बुमराह को हाथ में कैच दे दिया उसने। ऊपर से अभी ये समझ से बाला बात है कि कौन से एनालिस्ट हैं जो इनको समझाते हैं, कौन से कोचेज़ हैं, कौन से मेंटोर्स हैं, जिनको खुद को अकल नहीं है, खुद कुछ नहीं पता, जो पता नहीं क्या प्लान लेके आते हैं, कल क्या प्लान दे के भेज देते हैं। भाई हुसैन तलत से कराओ ना, वो तुमने ऑलराउंडर शामिल किया हुआ है। हसन अली को खिला लेते, वसीम जूनियर बैठा हुआ है उसको खिला लेते यार, इससे कहीं अच्छा है। हुसैन तलत से बेहतर वसीम जूनियर है, बैटिंग भी वो कर लेते हैं। बैटिंग में ग्रूम किया जाए, हुसैन तलत से ज़्यादा बेहतर निकला है वो। बहुत बेहतर है यार वो हुसैन तलत से। हुसैन तलत तो प्लेयर ही नहीं है, मैं तो उसे टके का प्लेयर नहीं मानता। चेंजेस तो अब रिक्वायर्ड हैं भाई पाकिस्तानी टीम में, ये ऐसे नहीं चलेगा। अब देखना होगा कि क्या करते हैं जी, क्या फेट होगी पाकिस्तान की टीम की, क्या फेट होगी मिस्टर कप्तान की। उसको मेरे हिसाब से उसको खुद ही शर्म करनी चाहिए, खुद ही उसको क्रिकेट से इतना दूर चले जाना चाहिए। उसको कोई नहीं और कोई काम को तो कोई रेडी शेडी लगा ले यार, वो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह इज्जत तो न नीलाम करो अपने मुल्क की। क्या खेले हो तुम लोग? आज गोल्डन चांस बन गया था। पहले तो गोल्डन चांस था, आपको इतना अच्छा स्टार्ट मिला, आप 180 200 प्लस भी जा सकते थे यार। आप पहले 10 ओवरों में आपका आउट नहीं था, फिर आप जनाब कर रहे हो कि उसके बाद चलो 147 पे आउट हो गए सारे, 146 पे 20 पर 3 आउट कर लिए हैं। उसके बाद आपने क्या किया यार? स्पिनर ने क्यों नहीं विकेट ली? चलो विकेट भी नहीं ली, हारिस रऊफ ने 50 रन 147 के टारगेट में थर्ड हाफ आप खा गए हो यार। वसीम को आज आप एज अ सरप्राइज पैकेज ही खिला लेते आज, आप हसन अली को एज अ सरप्राइज पैकेज खिला लेते आज। आपने तो जिद पकड़ ली कि हुसैन तलत ही खेलेगा, ये मेरी फुफी का लड़का है, यही खेलेगा। हसन नवाज खिला लेते, फिर वो बैटिंग तो स्टेबल कर लेता है। फिर चलो वो तो फिर वही बात है ना कि नहीं परफॉर्म कर रहा था, आपने कहा नहीं बैटिंग देनी, आप ऑलराउंडर खिलाना है आपने, आप ऑलराउंडर अच्छा तो खिलाओ यार। क्या खिलाया आपने? हुसैन तलत, ठीक है जी। और हुसैन तलत को फिर बॉलिंग भी नहीं दी। आप बैटिंग स्टैट्स चेक कर लें जी, बैटिंग स्टैट्स हैं जी पाकिस्तान के। साहिबजादा फरहान 150 का स्ट्राइक रेट जी, अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, उम्मीद उसी ने दी थी। उम्मीद उन्होंने ही दिलवाई 200 करने की कि हम 200 कर जाएंगे। मारे हैं बुमराह को आज फिर मार पड़ी साहिबजादा फरहान से। फ़खर जमान बल्ला बहुत ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा था, 131 के स्ट्राइक रेट के साथ जी 46 रन बनाए 35 बॉल्स पे। साइम अयूब द लेजेंड
127 का स्ट्राइक रेट जी, 11 पे 14। मोहम्मद हारिस अनदर लेजेंड सिल्वर डक पे आउट हुए जी, 2 पे 0। हमारे 3 प्लेयर 0 पे आउट होते हैं, ठीक है जी। कप्तान सलमान अली आगा चिंगम गैम च्विंगम गैंग 7 पे 8। 114 का रिकॉर्ड स्ट्राइक रेट। पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 2 मैच भाई साहब ने ऐसे खेले हैं जिसमें 100 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट पे खेले हैं, और दूसरा आज था जी। 8 स्कोर के साथ। 8 स्कोर के साथ। इतना स्कोर के इंडियन टीम के हाथ पांव भूल गए, पूरा 8 बना लिया यार। इतना ज्यादा स्कोर कैसे बनाएंगे हम। फिर जी हुसैन तलत द लेजेंड ले झंड, जिसको हमने जनाब साहब पाकिस्तान की टीम में और कोई खेले ना खेले, हुसैन तलत जैसा ले झंड जरूर खेलेगा, ठीक है जी। 2 पे 1। नवाज मेरा मैच विनर 9 पे 6। 19वां ओवर वो ड्रॉप बीट कर रहा है, 19वां ओवर डिफेंस 19वां ओवर 19वें में डक कर रहा है जी, और 19वें में। कि मैं 20वां खेलूंगा और 20वें की पहली बॉल पे आउट। भाई कौन से नशे करते हो, कौन सा सस्ता नशा करते हो, टायर सूंघते हो, मतलब अजीब। फिर जी शाहीन अफरीदी 3 पे 0। फ़हीम अशरफ 2 पे 0। हारिस रऊफ़ 4 पे 6। हारिस रऊफ़ को तो हम कह भी कुछ नहीं सकते। अबरार अहमद भी 1, ठीक है जी। अब बॉलिंग स्टैट्स की बात करते हैं। ना तो सलमान अली आगा ने खुद बॉलिंग की, ना अपने बेस्ट फ्रेंड हुसैन तलत को दी। यार इतनी स्कॉचिंग हीट के अंदर जब फ़हीम अशरफ ने आपको 2 अर्ली विकेट्स निकाल दिए, शाहीन अफरीदी ने 1 अर्ली विकेट आपको निकाल दिया, आप अपने दोस्त को दो ना, यारी ग्रुप को दे दो ना यार 1 ओवर, खुद कर लो 1 ओवर, ठीक है। आपके पास बाद में ऑप्शन नहीं है। टेपिया पड़ा हुआ है, टेपिया आपको पता है कि टेपिया ने खानी है। टेपिया की लेंथ वो है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेपिया की लेंथ वो है जहाँ पे तिलक खेलता है, उसकी प्रॉपर लेंथ वही है जहाँ पे तिलक खेलता है। मतलब क्या आप क्या एक्सपेक्ट करते हो उनसे। अब आपको रऊफ़ लगता है कि हारिस रऊफ़ ने जब इतने स्कोर दे दिए 17 का, उसने 1 ओवर में 17 खा लिया, तो उसको ओवर देना बनता था। हारिस रऊफ ने जब पहला ओवर किया ना, तब भी वो ऐसा लगा रिदम में नहीं है। हाँ, हारिस रऊफ बॉलिंग अच्छी करता है राइट हैंडर्स को, लेफ्ट हैंडर्स के पास उसका प्लान ही नहीं है, उसकी बॉल आती है अंदर और पड़ता है। अब जब वो सेकंड लास्ट शायद अपना ओवर कर रहा था, सेकंड लास्ट जब ओवर कर रहा था, 5.5 की 5 बॉलें उसने ऑफ लेंथ पे रखी थी अच्छी। आखिरी फीड अपनी औकात दिखा के उसने उसको दुबे को दी जोन में और रख के उसने छक्का मारा 75 मीटर का, रख के मारा उसने। मतलब इतनी पुअर गेम अवेयरनेस है। बात हम करेंगे जी इंटांट बात हम करेंगे जी अटैकिंग क्रिकेट की। मतलब जहन तुम लोगों के पता नहीं घास खाने गए हुए हैं, तुम्हें क्रिकेट की बेसिक सेंस नहीं है, और बात तुम कर रहे हो अटैकिंग क्रिकेट, बात तुम कर रहे हो इंटांट की। मतलब कहाँ से लाते हो ऐसे वर्ड्स। मुझे तो हैरत होती है कि ये जो है वो कैसे बोल लेते हैं ऐसे वर्ड्स और कैसे कर लेते हैं इतने बड़े बड़े दावे। 147 150 100 मतलब मर के आप लोग 170 पे गए हो, इससे ऊपर नहीं गए। 306 मारा है इंटेंट क्रिकेट वालों ने, इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को 306 मारा, जिसमें डबादा है, शम्सी है, नगीडी है। इससे बेहतर इंडिया की बॉलिंग को ओमान ने खेला है, इससे बेहतर बांग्लादेश ने खेला है, इससे बेहतर श्रीलंका 202 बना गया श्रीलंका को इस बॉलिंग को जाने नहीं चाहिए था। वो तो शनाके की गेम अवेयरनेस, लैक ऑफ गेम अवेयरनेस की वजह से गए हैं, वरना तो श्रीलंका जीता हुआ था वो मैच। मतलब मैं गेम अवेयरनेस ही नहीं है, आप बेसिक गेम अवेयरनेस ही मिस कर रहे हो भाई। हिटिंग अवेयरनेस नहीं है आपके पास। आप उनका मिडिल ऑर्डर देखो, हमारा मिडिल ऑर्डर देखो, कंपेयर कर लो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब 110 के स्ट्राइक रेट के साथ बार बार हम यही कहते रहे, 110 के स्ट्राइक रेट के साथ आपको शर्म भी नहीं आती कि आप 130 के स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर को कह रहे हो कि भाई तुम अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलते, मैं अटैकिंग खेलता हूँ। और मेरे हिसाब से मैं अगर बात करूँ तो 130 भी ज़्यादा नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है, कम से कम 150 का स्ट्राइक रेट, 160 165 193 का स्ट्राइक रेट है जी अभिषेक शर्मा का। ये उनके 6 बैट्समैन 150 से ऊपर वाले हैं, 150 के स्ट्राइक रेट से ऊपर वाले हैं। और आप कह रहे हो कि आपने जी 110 का स्ट्राइक रेट ले जाके तो उनको हराना है। तुमने यारी ग्रुप में ही रहना है, हुसैन तलत को ही खिलाना, तो फिर इससे बेहतर यारी ग्रुप तो बाबर का था रिजवान के साथ। फिर वही ना, वो चूंटी हाथी को काटेगी, वही बात है कि चूंटी हाथी को ही काटने चल पड़ी है। हिसाब ही कोई नहीं है यार। मतलब गोल्डन चांस था आगा के पास, गोल्डन चांस था, 3 हफ्तों में 3 लगातार मैचेस मिले। आज का मैच और मुंह में था, ये हाथ में आ गया था ये मैच। यार आप क्या समझते हो, आ गया था ना ये मैच। बिल्कुल, आप मैच आपने बैटिंग स्टार्ट की, आप मैच जीते हुए थे। बॉलिंग स्टार्ट की, बॉलिंग से भी मैच जीते हुए थे। आपने बॉलिंग स्टार्ट की, आप जीते हुए थे। अच्छा, अब यहाँ पे कसूर बॉलर्स का नहीं है,
यहाँ पे कसूर अवेयरनेस का है, कसूर अब कप्तान का है कम्प्लीटली। हम सारी जिम्मेदारी द DRS कॉल की टीम ने पहले कह दिया था कि इस टीम के साथ आपका उम्मीदें लगाना बनता नहीं है, ठीक है। अब देख लो कप्तान को नहीं पता कि यार तुम हुसैन तलत मीडियम बॉलर तुमने खिलाया हुआ है, तुम मीडियम बॉलर से बॉलिंग करा लो, तुम खुद बॉलिंग कर लो, कोई 1-2 ओवर कर लो, ठीक है। तुम्हें ना जाना पड़े जो है वो बाद में, अगर तुम्हें कहीं रिलैक्सेशन बनती है, तुम्हें शाहीन का तुम्हारा ओवर पड़ा होगा, शाहीन अच्छा बॉल कर रहा है, तुम उसका ओवर बचा लो, फ़हीम अच्छा बॉल कर रहा है, उसका बॉल दोनों में से एक का ओवर बचा लेते हैं, दोनों में से एक का। पहली बात तो यही है कि आपका उन दोनों को ही नहीं बनता था, मेरे हिसाब से दोनों को तीसरा ओवर देना नहीं बनता था यार, इतनी हीट है। अब देखो तो सही, बच्चों को मारना है उनको, आपने उनको बेचारों का ज़रा ख्याल नहीं किया। मुझे तो ये बराड़ भी समझ नहीं आ रहा, माइनो बैशर्स के अगेंस्ट जो है वो विकेट्स ले लेता है, बड़ी टीम के अगेंस्ट लंबे लंबे छक्के। नहीं, इब्रार से बेहतर साजिद खान है। इब्रार से बेहतर साजिद खान है, और उसने जो लास्ट टाइम स्टिचेस लगवा के भी उस लड़के ने खेला है यार, मतलब कुछ तो बेहतर करता है ना। आप मुंडियाँ हलवा लो इससे जितनी मर्जी, बॉलिंग टके की बॉलिंग नहीं है इसकी, ठीक है। अब इंडिया की बात कर लेते हैं। ऑन द अदर हैंड इंडिया डिज़र्व करता था, हमने पहले भी कहा इंडिया डिज़र्व करता था ये विक्ट्री, ये ट्रॉफ़ी। हाँ ठीक है, हमारी इज़्ज़त रुली है, हम आज उन्होंने पुअर स्पोर्ट्स स्पिरिट का मुजाहरा किया, बिल्कुल उन्होंने किया, उन्हें ये जो है ना सारे मामला तो बाय गवर्नमेंट है ना, लेकिन क्रिकेट अगर बात की जाए, क्रिकेट उन्होंने हमसे बेहतर खेली है यार। नहीं, वो स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट भी कोई चीज़ होती है, उनको थोड़ी सी शर्म हया करनी चाहिए थी। पहले 2 मैचेस में तो वैसे ही 15 खिलाड़ियों के साथ उतरे थे, लेकिन आज एक फेयर और बड़ा फेयर शेयर था पाकिस्तान के पास। उन्होंने बड़ा मैं एम्पायर्स की बात करूँ तो बड़ी फेयर गेम हुई आज, फेयर देखने में फेयर लगी, ठीक है। डिसीजन गलत था, शाहीन अफरीदी आउट थे, और हम जब बड़ा क्लोजली बैठ के देख रहे थे, हमने कहा था ये क्लिक शाहीन अफरीदी आउट है, एम्पायर ने नहीं दिया, और थर्ड एम्पायर से वो टर्न हुआ और वो आउट था, वो क्लियरली आउट था। हम बात करें बाकी की पूरी गेम की, तो आज रिची रिचर्डसन थे मैच रेफरी, आज हमारे बेस्ट फ्रेंड एंडी पायक्रॉफ्ट नहीं थे। एंडी पायक्रॉफ्ट FU लिटरली, तुम्हारे जैसे लोग जो है ना ज़मीर फ़रोश, उनको ICC को देखना चाहिए कि इन ऐसे एम्पायर्स को ना देखा जाए। एम्पायरिंग हुई है, हाँ, ऐसे एम्पायर्स को गेम से दूर रखा जाए, ग्राउंड से दूर रखा जाए, ऐसे रेफरीज़ को ग्राउंड से दूर रखा जाए जो फेयर गेम नहीं, फेयर गेम में बिलीव नहीं रखते। फेयर गेम था आज, बहुत ही फेयर गेम था, और ओवरऑल मैच देखने में इंटरेस्टिंग रहा, मज़ा आया। शुरू के 8-10 ओवर आपके ओपनर्स ने 100 से ज़्यादा का स्टैंड दिया, 103 का स्टैंड दिया, और आपकी पूरी टीम 44 रन्स में बुक हो गई, 44 रन्स में आपकी पूरी टीम बुक हो गई। इंटेंट क्रिकेट वाले तो डबल फिगर में हमारे 3 बैट्समैन गए हैं, साहिबजादा, फ़खर जमान और साइम अयूब 14 रन, बाकी सारे अंडर 10 आउट हैं। वही ना। और कुलदीप यादव को आप देखें तो क्या ही बॉलर बन के निकला है वो। अच्छा, अब कुलदीप यादव को अगर हम स्टार्ट से देखें तो वो अच्छा खासा खाता था, आज भी वो खाने पे आया हुआ था, और उसने खाने थे आज भी। और आखिरी ओवर में 3 विकेटें ली हैं। सलमान अली आगा बहुत ही गंदी शॉट, बस जी मैंने ऊपर चढ़ानी है बॉल। अच्छा, जब सलमान अली आगा आया तो रऊफ़ ने कहा कि यार अब ना आप 17 ओवर्स तक सोचो, भाई 14.4 ओवर से पे आउट हुआ था सलमान अली आगा, पहले ही था हुसैन तलत आया था। मैंने कहा यहाँ नवाज़ को भेजना, मोहम्मद नवाज़ को भेजो, अदरवाइज 17 ओवर तक कोई भी बाउंड्री नहीं आनी। 17 ओवर तक 7 आउट हुए थे, बाउंड्री तो बहुत लग बाद, फिर हारिस रऊफ़ का एज होके चौका लगा था जो बुमराह को लगा था 18वें ओवर में, और उसके बाद आउट भी हो गया था। नहीं, मेरा सवाल ये है कि हम टेल एंडर्स पे क्यों इतना जो है वो काउंट ऑन कर रहे हैं, हम अपने मिडल ऑर्डर को क्यों नहीं बेहतर कर रहे। मिडल ऑर्डर बहुत अच्छा हमारे पास डोमेस्टिक में है, यूज़ नहीं होता, ये इतने एक जैसे प्लेयर हैं। सलमान अली आगा एक जैसा है, हुसैन तलत एक जैसा है, मोहम्मद नवाज़ एक जैसे, मतलब सारी ये टीम मतलब ऑलराउंडर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। आप प्रॉपर नीश के साथ नहीं लेके जा रहे अपनी टीम। नकवी साहब से हमारी गुजारिश है कि नकवी साहब प्लीज़ देखें इन मामलात को, इन चीज़ों को प्लीज़ देखें, आपसे रिक्वेस्ट है। आपने बहुत किया है क्रिकेट के लिए, हमने भी देखा पर्सनली, आप अड़े, आपने अच्छा स्टैंड लिया,
पिछले मैच में भी मैच रेफरी के चेंज करवाने वाला स्टैंड भी आपने बहुत अच्छा लिया। माफ़ी मंगवाई उससे। सूर्या कुमार यादव को फ़ाइन करवाने वाला स्टैंड आपने बहुत अच्छा लिया। फिर हारिस रऊफ़ टेपिए को फ़ाइन माफ़ करवाने वाला यानी फ़ाइन उनका खुद देने वाला भी आपने बहुत अच्छा स्टैंड लिया। लेकिन आपको प्लीज़ देखना होगा कि आपकी नाक तले क्या हो रहा है। आपकी नाक तले सिफारशिए खिलाए जा रहे हैं, आपकी नाक तले यारी ग्रुप खिलाए जा रहे हैं, आपकी नाक तले उस बंदे को कप्तान बना दिया गया है जिसको भाई खेलना ही नहीं आता, जिसको कोई मोहल्ले की टीम में ना खिलाए, जिसको और कप्तानी आप उसकी देख लो, इतनी पुअर कप्तानी की है। हम अगर अपना टेक दें, द डियरेस्ट कॉल टीम का टेक दें, तो मेरे हिसाब से शाहीन को बेहतर तरीके से ग्रूम करना चाहिए कप्तानी के लिए। शाहीन को आप कप्तानी दें। अपने आप को काफ़ी मैच्योर किया और वो कप्तानी के लिए तैयार भी है मुझे लगता है। आज भी उसने अच्छा परफॉर्म किया बैटिंग में, मतलब ठीक है यार, दिन नहीं था उसका। बैटिंग हम उसे क्यों डिजर्व करते हैं? हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते उससे। क्यों डिजर्व कर रहे हैं? वो बैट्समैन है हमारा, वो बैटर नहीं है हमारा। हम उसे बैटिंग क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो तो बॉलर है, वो आके एक दो छक्का मार जाए तो प्लस पॉइंट है, अदरवाइज वो बॉलर है। वो कप्तानी के लिए मैच्योर है, उसको कप्तानी दी जाए। सलमान अली आगा, ये इनको निकालो यार टीम से, तंग है इनसे हम तो। इससे तो बेहतर बाबर है यार, इससे तो बेहतर कप्तान है बाबर, इससे तो बहुत बेहतर है, ठीक है। और मैं इस फियर में था, मैं लिटरली बाबर के आने का हामी नहीं हूँ, रिजवान के आने का हामी नहीं हूँ। और मुझे अब वही डर है कि हमने अच्छी खासी टीम बिल्ड की थी, एक बेहतरीन कम्बिनेशन के साथ, बेहतरीन एक्सपेरिमेंट के साथ हम टीम बिल्ड कर रहे थे, हम टीम बिल्डिंग प्रोसेस में थे। फिर वही होगा, हम इस डर से कि हम वर्ल्ड कप भी हार जाएंगे, हम वो फिर पुराने बाबों को उठा के ले आएंगे, हम फिर वही क्रिकेट खेल रहे होंगे उस खौफ से। पहली बात तो पाकिस्तान का फाइनल में डिजर्व करती नहीं थी, और आ ही गई है और क्लोज मैच ले आई है, तो कहाँ से मैच दे दिया उनको? आप जीत चुके थे मैच आधा। पहले बैटिंग के पहले 10 ओवरों में आपने हाथ बारी रखा, फिर आपने उनको मैच दे दिया। फिर बॉलिंग में पहले 10 ओवरों में आपने हाथ बारी रखा, फिर उनको आपने मैच दे दिया। और ये टेपिए को भाई समझ नहीं आ रही, इसको मैं क्या ही बोलूँ। कोई किसी मैच में अच्छा करता है, किसी मैच में ये नहीं टेपिए पे आप रिलाई नहीं कर सकते ना। टेपिए को नसीम शाह है। नहीं, नसीम शाह भी नहीं, मुझे लगता है कि हमें ऑल्टरनेट्स लाने पड़ेंगे अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से। अच्छे बॉलर्स, अच्छे बैटर्स निकाल के लाएं, अच्छे ऑलराउंडर्स निकाल के लाएं, उनके साथ जाएं, उनको चांस दें। जो टैलेंटेड प्लेयर है उसको दें। सलमान अली आगा जैसे, हुसैन तलत जैसे, मोहम्मद हारिस जैसे, साइम अयूब जैसे प्लेयर्स को क्रिकेट से दूर रखें, क्रिकेट के मैदानों से दूर रखें। कम से कम सलमान अली आगा और हुसैन तलत को तो दूर रखें। हुसैन तलत को हम 2016 से कह रहे हैं कि ये मटेरियल नहीं है, ये इंटरनेशनल मटेरियल है, ये नहीं। साहिबजादा के ऊपर गलत एलिगेशन थे इस चीज़ के, लेकिन नहीं वो भी नहीं है। ऑनेस्टली मैं अभी भी उसको ये नहीं समझता कि वो एक इंटरनेशनल मटेरियल है। उसने अपने आप को अच्छा ग्रूम किया है, अभी भी बेहतरी के चांस, अभी भी बेहतरी के लिए स्पेस बाकी है, रूम बाकी है, अभी भी बेहतरी की जा सकती है। वो तो इम्प्रूवमेंट तो हर एक मुझे अब और जाते हुए मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम हल्के दिल के नहीं हैं। आप लोग जैसे भी करें, जैसे भी पैथेटिक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएं, हम फिर भी आपको एक बड़े दिल के साथ मुबारकबाद पेश करते हैं। आप लोग डिज़र्व करते हैं मुबारकबाद। आप लोगों ने आज अच्छा खेला, आप लोग जीते, आप लोगों ने टूर्नामेंट अच्छा खेला, पूरा आप लोग जीते, आप लोग डिज़र्व करते हैं। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। उम्मीद करते हैं कि इन फ्यूचर आप लोग ग्रूम कर जाएंगे, अपने आप को ग्रूम करेंगे और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएंगे, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर रखेंगे और अपने पॉलिटिकल मामलात को पॉलिटिकल टेबल पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान भी एक अच्छा खेल पेश करेगा, पाकिस्तान भी बेहतर टीम खिलाएगा, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखें। लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।